परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। णाणावर्णादीडं जोगं जं पुग्गलं समासवदि दव्वासवो सणेयो अणेयभेयो जिणखादो। पढ़ो। णाणावर्णादीडं क्या पढ़ चुके पहले? आश्रव तत्व का वर्णन चल रहा था, जिसमें आश्रव दो प्रकार का बताया गया, एक भावाश्रव और एक द्रव्याश्रव। भावाश्रव को मुख्य रूप से गाथा 30 में बता दिया गया। अब इस 31 नंबर की गाथा में द्रव्य आश्रव के बारे में बताया जा रहा है। णाणावर्णादीडं, णाणावर्ण माने ज्ञानावरण आदि के, षष्ठी का बहुवचन है ये, ज्ञानावरण आदियों के जोगम माने योग्य, जम पुग्गलम जो पुद्गल हैं उनको, समासवधि उनका जो आश्रव करता है, दव्वा सबो द्रव्याश्रव, स माने वह, नेयो माने जानना, उसे क्या जानना? उसे द्रव्य आश्रव जानना। अणेय भेयो, वह अनेक भेद वाला है। जिणक खादो यानी जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ है। द्रव्य आश्रव का मतलब क्या हो गया? जो ज्ञानावरण आदि कर्म हैं उनके योग्य जो पुद्गल होते हैं, यानी कर्म के योग्य जो पुद्गल होते हैं वो अलग होते हैं। शरीर में ढलने योग्य जो पुद्गल होते हैं वो अलग होते हैं। मन के रूप में परिणमन करने वाले पुद्गल अलग होते हैं। और जो हम वचन बोलते हैं ऐसी भाषा वर्गणा के रूप में परिवर्तित होने वाले पुद्गल अलग होते हैं। तो पुद्गल के ये भिन्न भिन्न भेद हैं। तो वही पुद्गल कर्म के रूप में पुद्गल परिणमित करेगा जो कर्म के ही रूप में परिणमन करने के योग्य होता है। तो ऐसे वो जो कर्म के रूप में पुद्गल परिणमन कर जाते हैं वो कहलाते हैं ज्ञानावरणादि कर्म के रूप में वो पुद्गल आ गए। तो ये ज्ञानावरण आदि में सबसे पहले ज्ञानावरण को ही रखा है, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म ही सभी कर्मों में पहला इसलिए माना जाता है क्योंकि ज्ञान प्रधान आत्मा है, तो उस पर आवरण करने वाला कर्म भी प्रधान रूप से ज्ञानावरण कर्म कहलाता है। क्योंकि ज्ञान होने पर ही सब कुछ होता है ना। इसलिए ज्ञानावरण आदि जो कर्म हैं उन कर्मों के रूप में ढलने वाले जो पुद्गल हैं उनका जब आश्रव होता है तो उसका नाम कहलाता है द्रव्य आश्रव।
क्या बोलते हैं उसको? द्रव्याश्रम। मतलब कर्म के रूप में वह आत्मा में आ गया, यानी कर्म रूप परिणमन कर गया, है ना। जो पुद्गल के रूप में स्थित है वो कर्म के रूप में स्थित हो जाता है, और कर्म के रूप में आया हुआ वह आश्रव कहलाता है। आत्मा में हमेशा कर्म वर्गणा के रूप में कर्म परमाणु आत्मा के ही प्रदेशों पर हमेशा स्थित रहते हैं। जैसे ही भाव आश्रव होता है तो वही कर्म परमाणु ज्ञानावरण आदि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उससे पहले तो वो कैसे रूप में होंगे? केवल कर्म परमाणु होंगे, उनमें अलग अलग भेद नहीं होंगे कि ये ज्ञानावरण है, ये दर्शनावरण है, ये मोहिनी है, वेदनी है, ये आयु है, ये नाम है, ये गोत्र है, ये अंतराय है। ऐसे 8 कर्म होते हैं। तो वो 8 कर्मों के रूप में तुरंत परिवर्तित हो जाएगा जैसे ही हम भाव करते हैं, और वो कर्म के परमाणु 8 प्रकार के भागों में तुरंत डिवाइड होकर के आत्मा में बंध जाते हैं, है ना। ऐसा ये निरंतर प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए इसको द्रव्य आश्रव कहा गया, क्योंकि इसमें जो कर्म द्रव्य है उस कर्म द्रव्य को हम बुला रहे हैं। हमारे भावों से कर्म द्रव्य के रूप में हमारी आत्मा में आश्रव हो जाता है, और फिर उस आश्रव के बाद में बंध की प्रक्रिया भी हो जाती है। तो वैसे तो देखा जाए आश्रव और बंध में अंतर नहीं होता, एक ही टाइम पर आश्रव हो जाता है, उसी टाइम पर बंद हो जाता है, लेकिन समझने के लिए 2 प्रक्रियाएं ये अलग अलग हैं। आश्रव का मतलब हो गया उन कर्म परमाणुओं को अपनी तरफ खींच लेना। समझ आ रहा है? जैसे कि आप लोग रोटी बनाते हो, है? तो रोटी बनाते हुए जो क्या करते हो? आटे को गूंथते हो, और एक तरफ जो है वो परथन रखी रहती है और एक तरफ जो है आटा भी गूंथते रहते हो, है ना। तो जो परथन के रूप में जो आटा के साथ में चिपक गया, आ गया, समझ आ रहा है? ये तो हो गया आश्रव। मतलब जो आटा बन रहा है और बगल में थोड़ी सी सूखा आटा रखा रहता है, उसको परथन बोलते हैं ना। तो वो जो है जरूरत के अनुसार उसमें मिलाया जाता है। ज़्यादा गीला होगा तो थोड़ा थोड़ा करके उसको मिलाते रहते हैं। तो वो जो आटे को अपनी तरफ कर लेना, या आटे गीले वाले आटे से, है ना, उस सूखे वाले आटे को एक तरीके से अपनी तरफ बुला लेना, है ना, ऊपर ऊपर से उसके साथ में आ जाना, ये तो क्या हो जाता है? आश्रव। और फिर आपने उस पर एक चक्कर मार दिया तो वो क्या हो गया? बंद हो गया, वो उसी में लिपट गया, है ना। तो ये तो समझाने में फिर भी अलग अलग समझ में आ रहा है, लेकिन ये कर्म में जब होता है तो एक साथ ही हो जाता है ना। प्रक्रिया ये होती है कि जैसे वो खींचने वाली, जैसे मैग्नेट होती है ना, और लोहा होता है। तो जहां मैग्नेट रखी होगी लोहा, उसको अपने आप, लोहे को वो मैग्नेट अपने आप खींच लेगी। तो वह उस लोहे का जो खिंचना है ये एक तरीके से आश्रव है, और फिर उससे चिपक जाना ये बंध है। ऐसे ही हमने भाव किया, राग द्वेष मोह क्रोध आदि कोई भी भाव किया, तो भाव से तुरंत वो 8 प्रकार के कर्मों में से लगभग 7 प्रकार के कर्म तो हमेशा बनते ही रहते हैं। केवल आयु कर्म का बंध जब कभी होता है, लेकिन हर समय पर 7 प्रकार के कर्म तो हमेशा बनते रहते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। तो भाव भी उसी तरीके के होते रहेंगे और कर्म भी उसी तरीके के तुरंत बनते रहेंगे, परिवर्तित होते रहेंगे, वो प्रोसेस कभी भी रुकता नहीं है। अब आप भाव नहीं भी कर रहे हो तो भी आपके लिए कर्म के बंध चलते रहते हैं। क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि जो ऊपर वाला कारण दिया है वो निरंतर हमारी आत्मा में भाव उत्पन्न किए रखता है। समझ आ रहा है ना? जैसे गाड़ी बिल्कुल अगर
एक स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही हो तो कभी कभी ऐसा लगता है चल ही नहीं रही है। नहीं समझ आ रहा? आप अगर ट्रेन में बैठे हो, बिल्कुल स्मूथली चल रही हो, तो एकदम से आपको लगेगा जैसे कि चल ही नहीं रही। कोई कोई ऐसी कारें आती हैं कि बस आपको अगर अच्छी सड़क पे बस ले जा रही हो तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं, कहते हैं ना, पेट का पानी भी नहीं हिल रहा। तो ऐसा ही जो है, आप कांस्टेंट बैठे हो लेकिन वो मोटर तो चल रही है। तो जो मिथ्यात्व है, अविरति है, ये सब कारण अपने भीतर आत्मा में पड़े रहते हैं, तो ये हमेशा कर्म का बंध करते रहते हैं। और जो हम एक्स्ट्रा भाव करते हैं उससे और ज्यादा कर्म के बंध होते हैं। नहीं करते हैं तो भी ये कर्म का बंध हमेशा चलता रहता है। समझ आ रहा है? ऐसे समझना चाहिए। तो मुख्य है भावाश्रव, और भावाश्रव के माध्यम से हो जाता है फिर द्रव्याश्रव। द्रव्याश्रव का मतलब हो गया ज्ञानावरण आदि कर्मों के योग्य पुद्गलों का आत्मा में आ जाना, यानी उस रूप में आत्मा के अंदर ज्ञानावरण आदि कर्मों की पुद्गलों का खिंच जाना, आ जाना, उस रूप परिणमन हो जाना। और परिणमन होने के बाद में जस्ट उसी समय पर बंध भी हो जाता है ना। तो आश्रव और बंध दोनों एक साथ होते हैं। समझने के लिए इसको अलग अलग समझाया जाता है। ठीक है। अब बंध का प्रकरण प्रारंभ होता है। ये अब कितने कर्म हैं देखा जाए तो ये 8 कर्म तो मूल कर्म कहलाते हैं। और इसी के भेद हो जाते हैं तो ये लगभग कितने हो जाते हैं? हाँ, 148 भी कर्म के बंध सभी प्रकृतियों के मिला करके हो जाते हैं। तो जैसे ज्ञानावरण कर्म है तो ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद होते हैं। मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण। दर्शनावरण कर्म है तो उसके भी 9 भेद होते हैं। पहले बता चुके हैं सब। 4 जो है चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और 5 प्रकार की निद्राएं होती हैं। निद्रा, 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 प्रचला, प्रचला, प्रचला और स्त्यान, ग्रद्धि, ऐसे। ठीक है। मोहिनी कर्म आ जाता है तो उसके भी 28 भेद हो जाते हैं। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, ये 3 कर्म दर्शन मोहिनी के कहलाते हैं। फिर चारित्र मोहिनी के 25 भेद होते हैं। उनमें से 16 कसाय होती हैं और 9 कसाय होती हैं। नहीं मालूम? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, लोभ, संजुलन क्रोध, मान, माया, लोभ। थोड़ी गिनती कुछ तो याद कर लो है। तो ये 16 कसाय हो गई और 9 कसाय बताते ही रहते हैं। अभी वर्धमान स्तुति में भी चल ही रहा था 9 कसायों का वर्णन। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। सब मिला करके कितने हो गए? 28 जो है मोहिनी का परिवार हो जाता है। 3 दर्शन मोहिनी और 25 चारित्र मोहिनी की। वेदनी के 2 वेद होते हैं, साता वेदनी, असाता वेदनी। ठीक है। आयु कर्म के 4 वेद। 4 प्रकार की गतियों के संबंधी 4 आयु हैं, तो आयु कर्म के 4 वेद। इधर नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग इत्यादि के भेद से बहुत सारे लंबे भेद हैं। धीमे 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 है ना। तत्वार सूत्र के 8वें अध्याय का एक सूत्र है, उसमें सारे जो है नाम कर्म के बंधों की प्रकृतियों के नाम आ जाते हैं, है ना। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघु, उपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, व्यायो गतय, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादे, यशः, कीर्ति, तीर्थकराणी। समझ आ रहा है? तीर्थकरत्वम च, ऐसा जो है ये पूरा सूत्र है। तो इसके भेद उपभेद आप
8वें अध्याय से पढ़ सकते हो, अभी इतनी ज़रूरत है। कहने का मतलब यह है कि द्रव्य आश्रव बहुत प्रकार का होता है ना। अंतराय कर्म 5 प्रकार के हैं, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर अंतराय, हो गए सब 8 कर्मों के। ऐसे ये नामकर्म हो गया ना 93। तो 8 कर्मों के ऐसे सब भेद बन करके अनेक भेद उपभेदों के साथ में ये कर्म का बंध हमेशा आत्मा में प्रति समय होता रहता है। मतलब इतना कर्म का बंध, और इनकी भी और सारी अलग अलग कर्म प्रकृतियों के जो परमाणु हैं वो भी सब अनंत अनंत संख्या में होते हैं, तो वो सब हमेशा बंध को प्राप्त होते रहते हैं। ऐसी आत्मा में कर्म का बंध जानने का नाम ही बंध तत्व कहलाता है, बंध तत्व का जानना। ठीक है, ये बंध इतना बड़ा होता है, तो यही आश्रव है और यही जो है बंध का कारण है। अब यहाँ पर बंध को अलग से बताते हैं। बज्झदि कम्मम जीर्णदु चेदन भावेण भावबंधोसो कम्मादपदेशाणम् अन्योन्नपवेशणम् इदरो। भज्यदि कम्मं जीर्णदु। अब ये भाव बंध भी 2 प्रकार का है, एक भाव बंध भी 2 प्रकार का, एक भाव बंध और एक द्रव्य बंध। तो दोनों को एक साथ लिखा हुआ है। पहली लाइन में भाव बंध का स्वरूप बताया जा रहा है। बज्झदि माने बंधते हैं, कम्मम माने कर्म, जीर्ण माने जिससे, चेदन भावेण जिस चेतना के भाव से कर्म बंधते हैं, सो भाव बंधो, वह भाव बंध कहलाता है। यानी जिस आत्मा के चेतना के जिस भाव से कर्म का बंध होता है उसे हम कहते हैं भाव बंध, है ना। तो ये भाव में बंध होना ही मुख्य है। जैसे ही भाव का बंध है, मतलब हमारे भाव बंधे हुए हैं, भाव बंधे हुए रहेंगे तो वो हमेशा कर्म को बांधते रहेंगे। इसलिए भावों में ही बंधन होता है, और भावों से ही मुक्त हुआ जाता है। अगर भाव बंधे होते हैं ना, जैसे आप लोग आज भी देखते हो, कोई लोग अपने अपने भावों से बंध जाते हैं। हमें इतना ही करना, हमें ऐसा ही करना, हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना, हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, हम ऐसा नहीं हो सकते। ये सब भी क्या होता है, ये सब भाव बंध ही कहलाता है। जो आत्मा अपने ही भावों से कर्मों को बांध लेता है और अपने ही भावों से उन कर्मों के फल से भी बंधा रहता है, तो ये भावबंध चैतन्य भाव कहलाता है। चेदन भावेण, चेतन आत्मा के भाव से जो कर्म बंध जाते हैं वही भाव ही उसका भावबंध कहलाता है। कम्माद प्रदेशाणम, और कर्म और आत्मा के प्रदेशों का अन्योन्य प्रवेशणम, अन्योन्य प्रवेश हो जाना, है ना। कर्म में और आत्मा में अब प्रदेश समझ में आ चुका। तो उन प्रदेशों का आपस में प्रवेश हो जाना, यानी कर्म जो है आत्मा के पॉइंट में समा गए और आत्मा भी कर्म में समा गई, ऐसे अन्योन्य प्रवेश कहलाता है ना। अब इसको ऐसा नहीं समझना जैसे लोग कहते हैं, गाय के गले में रस्सी बांधी। उदाहरण क्या देते हैं, गाय के गले में रस्सी बांधी, ऐसे हमारा और आत्मा का और कर्म का बंध होता है। तो ऐसा बंध नहीं होता। रस्सी आपस में जिस तरीके से बंधी हुई है, रस्सी में जिस तरीके से उस रस्सी के ही जो रेसे हैं वो जिस तरीके से आपस में बंधे हुए हैं, वो रस्सी का रस्सी में जैसे बंध है, उसी तरीके से आत्मा में कर्म का बंध है। गाय में रस्सी बंधी है, ऐसे आत्मा में कर्म नहीं बंधे कि कहीं भी गाय जा रही है और कहीं भी रस्सी जा रही है और गाय खींच रही हो तो रस्सी खींच रही है, ऐसा नहीं है।
कर्म और आत्मा में बहुत एक दूसरे में बिल्कुल प्रदेशों का मिलावट हो जाना, है ना। सोने चांदी वाले जैसे सोने में चांदी मिला देते हैं ना, है? तो चांदी ऐसा नहीं कि कहीं अलग जा रही हो, सोना अलग जा रहा हो। जिस जिस स्थान पर सोना है उसी में चांदी मिल जाती है, उसी पॉइंट पर। समझ आ रहा है ना। जहां जहां पर सोना होगा वहां वहां पर चांदी होगी। ऐसा नहीं होगा कि चांदी कहीं अलग जाके बैठ गई है और सोना अलग दिख रहा है। तो सोने और चांदी का जैसे मेल होता है, या दूध और पानी, तो दूध अलग दिख रहा हो, पानी अलग दिख रहा हो, ऐसा नहीं होता। दूध और पानी में, दूध के ही प्रदेशों में पानी के प्रदेश बिल्कुल जाकर के मिल जाते हैं, एक मेक हो जाते हैं। इसी तरीके से आत्मा और कर्म के प्रदेशों का एक मेक होने का नाम द्रव्य बंध कहलाता है। ये क्या बोलते हैं इसको? इतरों का मतलब अन्य जो द्रव्य बंध है उसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो इसलिए आत्मा और कर्म ऐसे आपस में बंध गए हैं, मिल गए हैं कि आपको आत्मा का एहसास होता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई कपड़ा हो, आपने कभी कोई कपड़े को, सफेद कपड़ा हो, कभी उसको आपने शुद्ध रूप में देखा ही ना हो। और वो कभी आप देखो जो ये ड्राइवर होते हैं, है ना, या कहीं पर जैसे ये गाड़ी संभालने वाले, काम करने वाले होते हैं, अब उस कपड़े में जैसे किट्टिमा, है ना, एक तरीके से वो मतलब उसमें कालापन, चिकनापन जैसा उसमें लग गया, तो वो कहीं से कहीं तक उसमें दिखेगा ही नहीं कि सफेद कपड़ा है। कैसा हो गया? वो बिल्कुल काला हो गया, मटमैला कहाँ, काला हो गया। उसमें कहीं से कहीं तक सफेदी का कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता। अब वो वही जानेगा जिसने देखा हो कि हाँ भाई पहले सफेद था अब काला हो गया। बाकी आपको तो क्या दिखेगा, ये काला लगता है, काला कपड़ा है। तो ऐसे ही आत्मा में भी कर्म का बंध इतना गहरा, इतना कालिमा के साथ हो गया कि आत्मा कहीं भी नजर नहीं आती। कर्म और उस कर्म से होने वाले जो कार्य हैं, बस वही जो है फल अनुभूति में आते हैं, उन्हीं की फलानुभूति होती है ना। इसलिए जो है आत्मा से सब अपरिचित रहते हैं। आत्मा की बात का श्रद्धान भी तब होता है जब ये मिथ्यात्व रूपी जो बहुत बड़ा किट्ट कालिमा है वो जब थोड़ी सी हल्की पड़ती है, तब ये आत्मा की बात पर श्रद्धा आती है थोड़ी सी, हाँ कि आत्मा होती है, कर्म से बंधी होती है। इस बात पर श्रद्धा भी कब आएगी? जब ये पहला कारण जो 30 नंबर की गाथा में लिखा है मिथ्यात्व, ये जब हल्का होएगा तब जो है थोड़ा सा कुछ समझ में आता है। और ये इसी का जोर रहता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसलिए यह तत्व का ज्ञान कहलाता है। इस 7 तत्वों को जानने का नाम क्या है? तत्व ज्ञान। हमें ये ज्ञान होने लग जाता है कि हमारी आत्मा किस तरह से कर्मों से बंधा हुआ है और कितने प्रकार के कर्म हर समय पर आत्मा में बंध को प्राप्त हो रहे हैं, और वो सब हमारे भावों के कारण से ही होते रहते हैं। ठीक है। अब जब बंद होता है तो वो बंद जो है उसकी कुछ विशेषता है जो यहाँ आगे बताया जा रहा है। पैणठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चदुविधो बंधो जोगापयणि पदेसा ठिदि अणुभागा कसाय दो होंती। पैडठिदि अणुभाग पदेश भेदादु चदुविधो। अब इसमें जब बंद होता है तो वो बंद जो है 4 प्रकार से बंद होता है। पैडी माने प्रकृति बंध, ठिदि माने स्थिति बंध, अणुभाग माने अनुभाग बंध, और प्रदेश माने प्रदेश बंध। इति चतुर्विधो बंधो, ये 4 प्रकार का बंध होता है।
इसमें जोगा माने योग से, योगों से क्या होता है, पयड़ी पदेशा माने 4 प्रकार के बंध में योग के माध्यम से तो प्रकृति और प्रदेश बंध होगा, और ठिधि अणुभागा स्थिति और अनुभाग बंध कसाय 2 यानी कसाय से होंती माने होते हैं, है ना। 4 प्रकार के बंध में 2 चीजें आत्मा की काम करती हैं। जो योग है उससे प्रकृति और प्रदेश बंध होगा, और जो कसाय हैं आत्मा में उससे स्थिति और अनुभाग बंध होगा। तो प्रकृति का मतलब होता है उस प्रकृति का मतलब उस ज्ञानावरण आदि, ये जो ज्ञानावरण हो गई, कर्म में जो प्रकृति पड़ गई माने उसका जो नेचर बन गया, कर्म का नेचर कैसा बन गया, ज्ञान को घात करने का, तो ये ज्ञानावरण उसकी प्रकृति कहलाएगी। तो जो जैसा कर्म होगा वो वैसा ही काम करेगा। तो ज्ञानावरण कर्म का काम क्या होगा, ज्ञान को ही घात करना। दर्शनावरण कर्म का कार्य दर्शन को घात करना। मोहनी कर्म का कार्य मोह को उत्पन्न करना। तो इन सब कर्म प्रकृतियों की जो अलग अलग कैटेगरी बन जाती है, इसी को प्रकृति बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रकृति का मतलब उसकी अलग अलग तरीके की कैटेगरी बन गई, है ना। तुरंत वह कर्म 8 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये कहलाया, पहले उसमें प्रकृति पड़ गई, फिर उसमें स्थिति का मतलब होता है अब जो एक कर्म आत्मा में प्रकृति बंध के साथ बंध गया, वो कितने समय तक आत्मा में बंधा रहेगा। तो उसी समय पर उसमें बंध की स्थिति पड़ जाती है कि इतने समय तक ये कर्म आत्मा में बंधा रहेगा, तो उतने समय तक वो बंधा ही रहेगा। लंबे बंधते हैं तो उनके क्षय करने के भी उपाय होते हैं, लेकिन जब बंध जाते हैं तो बंधते तो वो उतने ही समय के लिए हैं। अगर हम उनको क्षय करने का उपाय नहीं करते हैं तो वो बंधते जाते हैं और समय पर ही अपना फल दे करके झड़ते जाते हैं। अगर हम उनके क्षय करने का कोई उपाय करते हैं तो वो समय से पहले भी झड़ जाते हैं। तो ये कहलाती स्थिति बंध, कितने समय तक वो कर्म आत्मा में अब बंधा रहेगा, वो हो गई उसकी स्थिति। फिर होता है अनुभाग बंध। अनुभाग का मतलब होता है उस कर्म में कितना फल देने की क्षमता है, अच्छा या बुरा, जो फल देने की उसकी अपनी एक पोटेंसी होती है, उसको अनुभाग कहते हैं, है ना। यानी जो कर्म बंधा है वो आपको किस रूप में रोक रहा है। जैसे आवरण है तो उस आवरण में कितनी ताकत है कि वो आपके ज्ञान को प्रकट नहीं होने देगा। तो वो उस कर्म के आवरण की जो शक्ति है, उस कर्म की जो वास्तविक शक्ति है, उसे अनुभाग बंध ही कहते हैं, है ना। इसी से ही दिक्कत है। सभी प्रकार के शुभ भी होते हैं कर्म, अशुभ भी होते हैं। तो जैसे भी कर्म में जिस प्रकार के परिणामों से शक्ति पड़ेगी, वो शक्ति के अनुसार ही आत्मा को फल की प्राप्ति होगी। तो वह शक्ति का अनुभव करना, कर्म की शक्ति जो आत्मा अनुभव करती है, जिसके कारण से आत्मा चाहते हुए भी कुछ न कर पाए, वो उसकी अनुभाग शक्ति कहलाती, अनुभाग बंध की शक्ति है ना। ये मुख्य रूप से फल देने की क्षमता 4 प्रकार के बंध में से इसी अनुभाग बंध में होती है। और प्रदेश बंध तो उसकी क्वांटिटी हो गई, है ना। कितने कर्म परमाणु ज्ञानावरण के रूप में बंध गए, कितने दर्शनावरण के रूप में बंध गए, तो वो उनकी कर्मों की संख्या हो गई। तो वो भी कोई ज़्यादा महत्व की चीज़ नहीं है, प्रकृति भी इतनी महत्व की चीज़ नहीं है, स्थिति भी कोई महत्व की चीज़ नहीं है। महत्व की चीज़ क्या है, अनुभाग शक्ति। वो इसलिए क्योंकि वही हमको सुख और दुख देने का काम करती है। तो जो हम बोलते हैं कि भाई ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको हम जीत नहीं पा रहे, जिनका फल हमें भोगना पड़ रहा है, जो हमें दुखी कर रहे हैं, जो हमें जन्म से ही परेशान कर रहे हैं, तो उन कर्मों की अनुभाग शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमें निरंतर फल देती रहती हैं, और उसके कारण से ही आत्मा अपना इच्छित कार्य नहीं कर पाती। ठीक बात। तो ऐसे ये 4 प्रकार के बंध में
योग के माध्यम से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। यानी मन, वचन और काय 3 योग हैं। जिन जीवों में जितने योग होते हैं उसमें उसी योग के अनुसार प्रकृति आएगी और प्रदेश का बंद होगा। योग का मतलब हो गया मन, वचन, काय की चंचलता, उनका स्पंदन जितना अधिक होगा उतनी ही संख्या में प्रकृति और प्रदेश बंद का भी उसमें हिस्सा होगा, है ना। तो प्रकृति तो हमेशा वही पड़ी रहती है, उसका भी कारण योग ही है। लेकिन प्रदेश माने कर्म परमाणुओं की संख्या जो अधिक होगी तो किससे होगी? जिनमें योग अधिक रहते हैं। यानी बहुत मन की अस्थिरता होगी तो कर्म प्रदेशों की संख्या भी बहुत अधिक होगी। मन में बहुत उतावलापन, बहुत ज़्यादा मन में आवेग, उद्वेग, आकुलताएं होंगी, मन अस्थिर होगा तो बहुत ज़्यादा कर्म परमाणुओं का बंद होगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही काय, शरीर में भी बहुत अस्थिरता रहती है, शरीर भी स्थिर नहीं होता। समझ आ रहा है? कई लोग सीधे बैठ भी नहीं पाते हैं। तो ये काय हमेशा चलती ही रहती है, हिलते ही रहते हैं। तो ये भी जो है कर्म परमाणुओं की अधिक संख्या को बुलाने का कारण होता है। ऐसे ही वचन, है ना, चुपचाप बैठ ही नहीं पाना। तो जिनमें जैसे योगों की संख्या होगी उसमें उतने ही कर्म परमाणु अधिक आते हैं। अब वो कर्म परमाणु अधिक आ भी जाएं तो वह इतना महत्व नहीं है जितना महत्व किसका है? स्थिति और अनुभाग का है। क्योंकि वो किससे बनते हैं? वो कसाय से बंधते हैं। तो योग तो कर्म को बुला रहा है और कसाय उसको बांध रही है ना। तो महत्व कसाय का है। कसाय तीव्र होगी तो कर्म भी तीव्रता के साथ में, तीव्र शक्ति के साथ में बंधेंगे, है ना, तीव्रता से फल देंगे। कसाय हल्की होगी तो कर्म भी हल्के से बंधेंगे और हल्के से निकल जाएंगे, है ना। उसमें भी अच्छे पुण्य और पाप कर्मों का विभाजन अलग अलग तरीके से होता है। तो वो बात की बात है, मुख्य बात है कि कसाय से स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं। कसाय का मतलब हो गया एक तरीके से आत्मा में वह चिकनापन जिसके कारण से कर्म उस आत्मा में बंध जाते हैं। क्योंकि किसी भी बाहरी कोई भी द्रव्य है उसको अगर हम बांधते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई गम चाहिए है, एडहेसिव मैटर कुछ भी चाहिए है, तो वो क्या होती है? वो कसाय होती है ना। अब कोई भी पदार्थ है, मान लो एक बार कपड़ा गंदा हो गया, अगर उसमें डंबर और लग गया, तेल और लग गया तो वो और ज़्यादा चिकना चिकटा होता चला जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये कसाय जितनी अधिक होती है उतना ही कर्मों का और ज़्यादा चिकटापन आत्मा में बंधता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है भैया कसाय मत करो, कसाय कम करो। इसलिए कहा जाता है। उसका लॉजिक क्या है कि जितना कसाय करोगे उतने भारी हो जाओगे, आत्मा भी भारी हो जाएगी। नहीं होगी? होती तो है। कसाय करने वाला आदमी दिमाग से भी भारी रहेगा, है ना। कसाय करने वाले आदमी के लिए हृदय भी भारी रहता है। समझ आ रहा है? इसी कारण से बहुत चांस होते हैं हार्ट अटैक होने के। किसको? कसाय करने वाले को। हाँ, कोई भी कसाय हो, 4 कसायों में से जितना ज़्यादा कसाय का प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा जो है वह हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसलिए कसाय कम करने का मतलब होता है कि अपने भावों में क्या करना? हल्कापन लाना। इसे बोलते हैं परिणामों की निर्मलता, है ना। माने आत्मा के भाव हल्के रहें। जितनी ज़्यादा इच्छाएं, जितनी ज़्यादा कसाएं, क्रोध आदि भाव जितने तीव्र होते हैं उतना ही जल्दी आत्मघात वह जीव स्वयं भी कर लेता है। समझ आ रहा है? क्योंकि वह जो आत्मा में भाव कर रहा है उसका प्रभाव मन पर पड़ रहा है और मन के माध्यम से पूरे हृदय पर, और हृदय से उस शरीर में जितना भी ब्लड है उस पर, और ब्लड को प्रवाहित करने वाली जो धमनियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, उन सब में भी स्पॉट आ जाते हैं, स्क्रैच आ जाते हैं। समझ आ रहा है?
कहेंगे। तो ये सब चीजें कहाँ से शुरू होती हैं? तो हर आदमी तो जो आत्मा नहीं समझता, वो केवल विचार समझता है, माइंड समझता है या ब्रेन समझता है। तो बस वो उसी को कंट्रोल करने की कहता है कि भाई अपने माइंड को कंट्रोल रखो। लेकिन माइंड भी कंट्रोल करने वाला कौन होता है? आत्मा का कसाय परिणाम या आत्मा का खुद अपना भाव। तो आत्मा का भाव अगर कसाय से रहित होता है कि भाई हमें क्रोध नहीं करना, लोभ नहीं करना, मायाचारी नहीं करना, तो हल्कापन आ जाएगा। और भाई नहीं करूँगा ही, करके ही रहूँगा, तो फिर जो है देखो आप कितना भारीपन आ जाएगा, है ना। तनाव में भी रहेगा, भय में भी रहेगा, है ना। और इसके कारण से वो बिल्कुल भी किसी भी कार्य में स्थिरता नहीं रख पाएगा, है ना। जिसके अंदर तनाव रहता है, भय रहता है, वो कभी भी शांति से कोई भी कार्य को, कुछ भी काम को अच्छे ढंग से कर ही नहीं सकता है, परेशान ही रहेगा। कसाई तो परेशान करती हैं। दूसरों की परेशानी का कारण वही बनता है जो खुद भी परेशान होता है, अन्यथा कोई दूसरा आपसे परेशान होने वाला नहीं है। कसाई नहीं कर रहा है, उससे कौन परेशान होता है? भैया गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा करो तुम, हमें परेशानी हो रही है, ऐसा कोई होता है कहीं? है? तो जो गुस्सा करता है उससे परेशानी होती है, गुस्सा नहीं कर रहा है उससे क्या परेशानी? तो वो कसाई करने वाला खुद भी पहले परेशान होता है, और उसकी परेशानी तो आप खुद समझ सकते हो। जब जैसे किसी को कसाई करना है तो पहले कितना मन में सोचता है, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, ऐसा बोलूँगा, वैसा बोलूँगा, समझ आ रहा है? कैसे अपने दांत दबाता है, होठ दबाता है ना, अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ता है, और फिर जो है क्रोध में बोलता है, भभकता है, समझ आ रहा है? कैसी आंखें लाल पीली हो जाती हैं, शरीर कांपने लग जाता है, सब कुछ होता है कि नहीं होता? तो ये सब किसके प्रभाव है? ये सब कसाय की तीव्रता के ही लक्षण होते हैं, कि शरीर भी कई लोगों का गुस्सा करने में इतना ज़्यादा कांपने लग जाता है कि वो उन्हें खुद नहीं पता होता है कि शरीर हमारा क्या हरकत कर रहा है ना। और वो शांत व्यक्ति की बात को सुनता ही नहीं, सुनना ही नहीं चाहता। तो इस तरीके के ये कसाय के लक्षण आत्मा से निकल करके शरीर तक भी आ जाते हैं और दिखाई देते हैं। तब कहा जाता है कि भैया ये कसाय से तुम्हारा भी नुकसान हो रहा है। अब ऐसा व्यक्ति को ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, समझ आ रहा है? उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, धीरे धीरे ना उसको नींद आएगी ना कुछ होगा, और रोगी बन जाएगा। तो बस यही कसाय से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इन चारों बंधों में अनुभाग बंध ही जो है हमें हमारी आत्मा की शक्ति को रोकता है, क्योंकि कर्म शक्ति अनुभाग बंध से ही पड़ती है। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। राष्ट्रीय राजधानी